हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर लेकर के आ गए हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो बेसिकली लोग पहचान ही लिए होंगे मेरे को कि पॉलिटी बाय विक्की सर, और आप लोग को हम पॉलिटी का एक टॉपिक लेके चल रहे हैं। बड़े सुंदर सा टॉपिक है राष्ट्रपति। तो आपने पिछले क्लास में देखा था राष्ट्रपति के बारे में पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 में थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं और फिर हम लोग पहुँच जाते हैं कहाँ पे, आगे जहाँ से हम लोगों का छुटा हुआ था। तो देख रहे थे प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग क्या क्या देखे थे। तो देखे थे कि ये भाग 5 में है, संघ यूनियन, आर्टिकल 52 से 151 तक इसका वर्णन है। इसमें बेसिकली पढ़ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अनुच्छेद दिया है ना 52 से 78 तक, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संघ का जो वर्णन है वो 52 से लेके कहाँ तक है, 151 तक है। फिर हमने पिछले क्लास में थोड़ा रिवीजन आपको करवा दिया था ये संसद के बारे में कि ये संसद का निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से उसके अंग होते हैं। तो संसद का अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। याद करने का ट्रिक भी मैंने दे दिया था सरल। ये आर्टिकल 79 संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा और राष्ट्रपति का 52 था हमारे पास। और यहाँ से अगर हम बात करें 52 में +1 किए, 63 में राष्ट्रपति, 63 में अगर हम प्लस करेंगे 11 तो 74 होगा, और 74 में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के टीम हो जाएंगे पूरे, ये सब हमारे हो जाएंगे। फिर संसद में और भी हमारे पास उसके अंग में देख रहे थे कि अनुच्छेद, भाग और अनुसूची मिला करके एक संसद में जो कार्य चलता है इसके थ्रू चलता है, नियम कानून बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुच्छेद भी पढ़ चुके थे हम लोग 395, वर्तमान में 470। भाग में बात करें तो ये पहले 22 था, अभी वर्तमान में 25 है। अनुसूची की बात करें पहले 8 था, अभी 12 हो गया। तो ये हमने पिछले क्लासेस में इतनी सारी चीज़ें का जानकारी ले चुके थे। यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लासेस में। और क्या पढ़े थे हम लोग, चीज़ें को पढ़े थे हम लोग यहाँ पे चीज़ क्या पढ़े थे, ये राष्ट्रपति के पद के बारे में कि ये 52 से लेकर के हमारे पास टोटल, मतलब उसकी पद का वर्णन, कार्यपालिका शक्ति का वर्णन, निर्वाचन का, कोटा का, कार्यपालिका का, उसका दोबारा निर्वाचन, योग्यता, दशाएं, ऐसे हम लोग पूरी पढ़ चुके थे। कहाँ तक, 62 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को आगे शुरुआत करना था आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक। आर्टिकल नंबर हमें स्टार्ट करना था 56 से। तो आई होप आपने पिछले वीडियो पूरे अच्छे तरीके ध्यानपूर्वक से देखा होगा, ताकि उससे कोई भी प्रश्न आए तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के क्लासेस में समझने वाले हैं आर्टिकल्स नंबर किसके बारे में, 56 के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 56। तो आर्टिकल 56 में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को चीज़ें को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए 56 में देखते हैं। यहाँ पे है 56 में अगर हम बात करें, राष्ट्रपति का पद अवधि की बात कर रहा है। तो राष्ट्रपति की पद अवधि में अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे राष्ट्रपति का पद अवधि में, तो बोले राष्ट्रपति का पद अवधि जो होता है कितने दिन के लिए होता है, राष्ट्रपति कितने दिन के लिए बनते हैं। तो बोलेंगे राष्ट्रपति जो बेसिकली हम लोग बनते हैं सर, वो राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनते हैं, ये 5 सालों के लिए बनते हैं। राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए हम लोग बनते हैं, ये कितने वर्ष के लिए बनते हैं, बोलेंगे राष्ट्रपति ये 5 साल के लिए हम लोग बन जाते हैं। बिल्कुल याद रहेगा, कितने साल के लिए राष्ट्रपति हम लोग बनते हैं, 5 साल के लिए बनते हैं। मतलब जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू कार्य कर रही 5 साल, प्रणब मुखर्जी जो काम किए थे 5 साल, ऐसे जितने भी हमारे राष्ट्रपति पद में कार्यभार संभाले थे उनकी कार्य अवधि 5 साल का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आता है, क्या सर ये 5 साल है, अगर हम राष्ट्रपति बन जाएंगे तो 5 साल काम करना ही पड़ेगा क्या? ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हो तो आपको 5 साल कार्य करना ही होगा। अगर आपको मन है पहले 5 साल पहले अगर आपको त्याग पत्र देगा, मतलब छोड़ना है, लीव करना है, तो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप छोड़ना चाहते हैं, मन बनाते हैं छोड़ने के लिए, तो आप त्याग पत्र किसको देंगे, तो बोलेंगे ये त्याग पत्र किसको देते हैं, ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको दे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं। याद रखिएगा, ये किसको त्याग पत्र देते हैं, ये उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देते हैं। क्लियर हो गया बात। फिर बोलता है अगर उपराष्ट्रपति नहीं होगा सर तो किसको देगा,
मान के चलिए कि उपराष्ट्रपति अपने पद में नहीं है, राष्ट्रपति चाह रहा है कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा 5 साल, या 5 साल उसका पूरा हो गया, तो त्यागपत्र किसको देगा उस कंडीशन में? तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है कि यदि अगर वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट के CJI होंगे, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनको क्या करेगा? त्यागपत्र दे देते हैं। अगला बात आता है कि ये राष्ट्रपति की पद अवधि की वर्णन किया गया है, ये कितने महीने तक खाली रह सकता है? ओनली 6 मंथ, 6 महीने तक ये पद खाली रह सकता है। आपको 6 महीने के भीतर भीतर क्या करना पड़ेगा? एक नया राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। क्लियर है बात? एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा 6 महीने के बाद। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर 57 में वर्णन करें, किसके बारे में? 57। अब आर्टिकल 57 में क्या हम लोगों को पढ़ना है कि पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। हाँ, अभी हमने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि पात्रता में जैसे बात कर रहा है कि एक किसी को राष्ट्रपति अगर बनना है, ठीक है, तो क्या ये दोबारा निर्वाचन हो सकता है, पुनः निर्वाचन हो सकता है? तो जैसे ऐसे अगर एग्जाम्पल के तौर में करें, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता आपका हो सकता है कि बोलेंगे बिल्कुल यस। और एग्जाम्पल के तौर में कहें कि एक आदमी 2 बार राष्ट्रपति बना है, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने बार बन चुके हैं? तो बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने हुए हैं। कितने बार बने हुए हैं? 2 बार बने हुए हैं अभी तक राष्ट्रपति। तो एक आदमी 2 बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसीलिए उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन डिजाइन किया था आपको। क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रपति का चुनाव कितने बार लड़ सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने बार लड़ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कितने बार लड़ सकते हैं। तो यहाँ से बोलेंगे राष्ट्रपति जो है 1 2 3 आपके पास दिख रहा है या कोई नहीं? तो आंसर क्या बोलेंगे? कोई सीमा नहीं है, वो जब जितने बार चाहे। जैसे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बार से हैं? 3 बार से है ना। वैसे राष्ट्रपति पद के लिए भी आप चाहे तो जितने बार भी इलेक्शन लड़ करके आप राष्ट्रपति पद के लिए रह सकते हैं। इसकी वर्णन की गई है हमारा आर्टिकल नंबर 57 में किया गया है। क्लियर है बात? 57 में किया गया है। अब आता है आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा? 58। आर्टिकल आता है हमारा 58 में। तो 58 में क्या है हमारे पास कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? ठीक है, राष्ट्रपति पद, जैसे किसी को लगता है ना कि सर मुझे राष्ट्रपति तो बनने का मन है, बट कैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं? इसकी कोई है आपके पास जानकारी तो बताइए, आइए समझिए उसके बारे में कि राष्ट्रपति हम लोग कैसे बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन है, उसे भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। हमने बोला था कि अगर सर हम इंडिया का है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहें तो पॉसिबल नहीं है, या अमेरिका का व्यक्ति अगर चाहेगा कि हम भारत की अगर राष्ट्रपति बने तो पॉसिबल हमारा नहीं है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन रहेगा कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितने साल होना चाहिए? तो एक राष्ट्रपति की न्यूनतम जो आयु होती है लगभग कितने साल की हो जाती है? तो बोलेंगे इसकी लगभग आयु होती है मिनिमम, कम से कम न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा मेरा? ये 35 साल होता है न्यूनतम आयु। अगला बात करेंगे हम लोग लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है। तो लोकसभा में अगर आपका सदस्य बनने की योग्यता, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आप लोकसभा का मेंबर बनते हैं या राज्यसभा का मेंबर बनते हैं तो बेसिक सी बात है कि आप किसी भी प्रकार से पागल या दिवालिया घोषित नहीं होंगे, क्योंकि पागल व्यक्ति जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बन सकता है क्या? तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद के मतलब कहने का मतलब हो गया
कि किसी भी प्रकार के अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर वहाँ से आप लाभ ले गए हैं तो उस पद को आपको छोड़ करके क्या करना होगा, आएंगे तो वह पद क्या होगा, रिजाइन करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। वो पोजीशन आपका खाली हो जाएगा जिस पोजीशन में आप पहले थे। तो ये हो गया लाभ के पद में, लाभ के पद पर ना होगा, मतलब किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप लाभ ले गए हैं, लाभ के पद में है, तो उसको क्या करना पड़ता है, त्याग पत्र करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है हमारा। ठीक है। अब बोलता है अगला हमारे पास कि किसी प्रकार को उसे पागल और दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया घोषित होगा तो उसके लिए पॉसिबल होगा क्या बनना, तो बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा सर बनना। ठीक है, तो इसीलिए नहीं होना चाहिए। अगला बात करते हैं आर्टिकल नंबर 59। अब आर्टिकल नंबर 59 में किसकी वर्णन की गई है, तो आर्टिकल नंबर 59 में ये है कि राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें दी गई है। राष्ट्रपति की पद के लिए क्या की गई है, कुछ शर्त दी गई है कि राष्ट्रपति पद की शर्त क्या है, तो बोलेंगे संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्त है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त यही है कि उसको सांसद, जैसे आपके पास दिया सांसद, सांसद में मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, या विधानसभा या विधान परिषद का मेंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास कुछ कोटा वाला सीट होता है। अगर उसके मेंबर्स को अगर वहाँ पे इलेक्शन पे जाएगा, अगर मान के चले कि हम आपको बनाते हैं और जब अगर हम इलेक्शन में खड़ा होंगे तो क्या आप मेरे को वोट नहीं देंगे, जरूर देंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला है कि लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर नहीं होना चाहिए। अगला बोलता है अन्य कोई भी लाभ का पद, अगर आप कोई भी पद के लाभ में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के अगर पद में खड़ा हो रहे हैं तो आप उपराष्ट्रपति में हैं, या किसी भी पद में हैं आप, ठीक है, तो वो सब पद को आपको त्याग करना पड़ेगा। फिर अगला बात करता है परिलब्धियाँ। परिलब्धियाँ क्या है, ठीक है, और भत्ते। परिलब्धियाँ का मतलब हो गया कि जो आप उपलब्धि धारण करते हैं, धारण कर रहे हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, तो आपको जो पैसा, जो वेतन होगा, ठीक है, वेतन और जो भत्ते होंगे वो पद अवधि के दौरान कम नहीं होंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर आप राष्ट्रपति बन गए, उस समय का वेतन कुछ भी है, ठीक है, 4 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख, उस समय की सैलरी वेतन जितने में भी आप बने हैं, तो वो पैसा या जो भत्ता आपको मिल रहा उससे कोई कटौती नहीं किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का एक ऐसा पद है जिसमें किसी भी प्रकार का उनके पैसे में कोई जीएसटी भी नहीं लगता है, तो उनके पद से पैसा को कम नहीं किया जाएगा। हाँ, जबकि बढ़ाया जा सकता है मगर कम नहीं किया जा सकता है। ये बात आपको बताना चाह रहा है, ये पॉइंट कि दौरान के मतलब कि जब आप परिलब्धियां या भत्ते की पद अवधि के दौरान कम नहीं होंगे। अगर बात किया जाए, आपसे एक सिंपल सी क्वेश्चन है कि बताइए राष्ट्रपति का अगर वेतन की बात किया जाए कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो क्या बोलेंगे, एक राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितने मिलते हैं, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग कि राष्ट्रपति का एक वेतन कितना होता है, अभी वर्तमान में कितना है। तो बोलेंगे अभी राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में कितना है, 5 लाख। और वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, उनको कितनी वेतन दी जा रही है, 5 लाख। अब आता है सर हमारे आर्टिकल 60 में किसका वर्णन किया गया आर्टिकल 60 में, तो बोलेंगे राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ का मतलब हो गया जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं या प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, किसी भी मंत्री का अगर आप अंग बनते हैं तो आपको लेना क्या पड़ता है, हमें शपथ लेना पड़ता है किसी के पास, मतलब प्रतिज्ञान लेना पड़ता है। तो जो राष्ट्रपति जो है शपथ लेता है आर्टिकल नंबर 60 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल नंबर 60 के तहत ये जो लेता है, इसमें अगर हम बेसिकली बात करें कि भारत के जो शपथ जो लेता है, किसके पास शपथ लेता है, तो बोलते हैं भारत के राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लेते हैं शपथ। अगर मुख्य न्यायाधीश ना रहे, ठीक है, अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं रहता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति किसके थ्रू लेगा, तो बोलेंगे उस समय अगर वो नहीं रहेंगे तो वरिष्ठतम नागरिक, वरिष्ठतम नागरिक मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे उनके द्वारा दिलवाया जाएगा इनको शपथ ग्रहण। अब यहाँ पे बात आती है सीजेआई चीफ जस्टिस
की संख्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि जिसको मैं बोलता हूँ मुख्य न्यायाधीश की कुल संख्याएं कितनी है। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं साथ साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके और आप चीज़ें को आगे कर भी सके। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है, तो बोलेंगे मुख्य न्यायाधीश की कुल संख्या हमारे कितनी है सर, 1 होती है। याद था आप लोगों को, कितनी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1 होते हैं। और टोटल अगर बात करें तो ये 1 हो गया, और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने अन्य न्यायाधीश हो जाते हैं हमारे पास, तो ये 33 होते हैं। टोटल मिला देंगे तो हमारे पास न्यायाधीश की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 34 हो जाएगा हमारे पास कुल न्यायाधीश की संख्या। अगला बात करें, क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत, और जो कि इनकी जो शपथ ग्रहण जो लिए थे नवंबर 2025 में, इन्होंने क्या किया था, अपना शपथ ग्रहण किया था। मतलब ये नया नया ही बने हुए हैं कौन, सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर हमारा 61, आर्टिकल नंबर 61 में किसकी वर्णन की गई है, बता सकते हो। तो आर्टिकल नंबर अगर हम बात करें 61 में, तो 61 में किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग क्या होता है, तभी हमने आपको बता रहा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे हम चला सकते हैं, इसकी यहाँ पे बात कर रहा है। तो देखो यहाँ राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है कि कैसे चला सकते हैं, तो यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया मतलब कि ये किसी को भी अगर आप हटाना चाहते हैं तो इजीली नहीं हटा सकते हैं, किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक चलाना पड़ता है अभियान, जिस अभियान का नाम क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या नाम हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और उसके बाद यह प्रक्रिया संविधान के उल्लेख पर की जाती है, और यह प्रक्रिया जो है संविधान के उल्लेख पर, संविधान में एक प्रोसेस बनाया गया है कि एक राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए एक महाभियोग की क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, आइए समझाते हैं कि महाभियोग कैसे लगा सकते हैं एक राष्ट्रपति के ऊपर, और उनको अपने पद से कैसे वो त्यागपत्र दे सकते हैं। आइए समझाते हैं हम राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। ये क्या है, प्रक्रिया संविधान के उल्लेख पर की जाती है। महाभियोग, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, सुनिए। कम से कम कितने दिन, ये क्वेश्चन पूछता है, कम से कम कितने दिन, ये 14 दिन की बात है कि कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन नोटिस दिया जाएगा, कितने दिन, कम से कम 14 दिन। ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आपके लिए एग्जाम के लिए, कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस जाएगा। जिस सदन से शुरू होगा बहस होगा, मतलब जिस सदन से शुरू होगा हमारा बहस होगा कि राष्ट्रपति को हटाना है, तो उस सदन के हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे हमारे पास सदन अगर बात करें तो 2 प्रकार का सदन अभी बता रहे थे, लोकसभा और कौन से हो गए थे हमारे पास, राज्यसभा। तो 2 प्रकार के सदन हैं। जिस सदन से हमारे पास मतलब बहस छिड़ता है कि अब राष्ट्रपति को हटाया जाए, ये अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, शुरू होगा उसके 1/4 सदस्य। मतलब अगर हम मान ले, सपोज कर ले कि अगर इसमें 250 सीट होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन के तौर में कि राज्यसभा में अगर पूछा जाए कि राज्यसभा में कुल कितने सीट होते हैं, 250 सीट होते हैं। इसका अगर हम 1/4 हिस्सा, ऐसे निर्वाचित सीटों की संख्या 245 तो है, तो अगर हम इसे काट देंगे 1/4 हिस्सा अगर निकाल देते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा सर, 4 से अगर करेंगे 4 छक 24 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 4, मतलब 62। हम अप्रॉक्स मान सकते हैं कि अप्रॉक्स के तौर में अगर हम रख सकते हैं तो कितने रख सकते हैं, 63 लोग। 63 लोग क्या करेगा, हमारा उस पर हस्ताक्षर करेगा पहले, ठीक है। अब जब 63 लोग हस्ताक्षर कर दिया तो फिर क्या करेगा, हस्ताक्षर करने के बाद इसी सदन का, जिस सदन, जैसे हमने राज्यसभा का लिया तो राज्यसभा के सदन के 2/3 सदस्य के साथ उसे क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। मतलब कि उन लोग से भी सहमति लेके बात को आगे भेजा जाएगा। जब वहाँ से बात पारित हो जाएगा तो उसका इन्विगेशन कौन करेगा हमारे पास,
तो उसका इन्विगेशन का जो काम करता है वो कौन करता है, दूसरे सदन के लोग करते हैं। ये पॉइंट लिखा हुआ देखो, किसी भी सदन से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन से आप शुरू कर लिए। अब दूसरे सदन, आपने राज्यसभा से शुरुआत किया था, अब जो लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो दूसरे सदन के मेंबर हो गए। दूसरे सदन से क्या किया जाएगा, अन्वेषण, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, क्या ये सही लोग बोल रहा है, राज्यसभा के लोग राष्ट्रपति कार्यवाही को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं क्या, तो इस पे क्या होगी, दोनों की बातचीत होगी। फिर उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस, अगर जैसे राज्यसभा का मेंबर 2/3 पार्ट अगर क्या कहता है, बहुमत पारित कर देता है, तो समझिए लोकसभा भी पारित कर दिया, राज्यसभा भी पारित कर दिया, दोनों क्या कर दिया, पारित कर दिया 2/3 का बहुमत। तो यहाँ पे महाभियोग सफल हो गया हमारा। तो राष्ट्रपति अपना पद से क्या करेगा, फिर त्याग दे देगा, क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी, महाभियोग के कारण उसे हटा दिया जाएगा। अब हमारे पास एक आखिरी आर्टिकल्स और बचा हुआ है। आखिरी आर्टिकल्स में क्या पढ़ना था, आर्टिकल 62 में हमारा वर्णन किया गया था किसके बारे में, तो बोलेंगे रिक्त, जो रिक्त पद है, जो राष्ट्रपति, जैसे हमने बताया कि उसका 5 साल का कार्यवाही तो है, अगर बीच में अगर उसे मन करे कि अब हमें राष्ट्रपति की नौकरी त्याग देगा, छोड़ देगा, या किसी भी कारण, चाहे वो अपने मन के हिसाब से राष्ट्रपति पद को त्याग दे देगा, ठीक है, अपने अनुसार, या हो सकता है कि अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, या कुछ भी हो जाएगा, किसी भी प्रकार से, या अपने से त्याग दे, मृत्यु हो जाए, या बोल सकते हैं अपने से त्याग पत्र दे, अपने से त्याग पत्र दे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पोस्ट जो है ना, राष्ट्रपति की पोस्ट, वो क्या हो जाएगी, हमारा खाली हो जाएगा। तो जो रिक्त हो जाएगा उसको भरने के लिए फिर क्या करेगा, एक निर्वाचन, एक समय बनाया गया। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जैसे हमारे झारखंड में हो रहा है कि कोई अगर शिक्षा मंत्री नहीं बन रहा तो एक ही मंत्री या 2-3 पोस्ट लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई निराकरण नहीं है कि 6 महीने में आके हमारे शिक्षा मंत्री आएंगे, कि 12 महीना में आएगा कि नहीं आएगा, उसकी कोई निराकरण नहीं है। और यहाँ पे ऐसी नहीं है, राष्ट्रपति क्योंकि हमारे देश का सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च नागरिक, तीनों सेना के प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, संवैधानिक का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है, ये इतने बड़े पोस्ट होने के कारण इस पोस्ट को ज़्यादा दिन तक हम लोग खाली नहीं रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कितने दिन तक खाली रखा जा सकता है, तो ओनली फॉर ए 6 मंथ है, 6 महीने के अंदर अंदर उसकी चुनाव होकर उस पोस्ट जो खाली है उस पर भर देना पड़ेगा। फिर बोलता है निर्वाचित व्यक्ति का पद अवधि। अब मान के चलो कि जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं, जैसे सपोज ले लेते हैं कि ये कोई प्रेसिडेंट है, ठीक है, जैसे सबसे पहला राष्ट्रपति कौन था हमारा भारत देश का, तो बोले सबसे पहला हमारा भारत देश के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे पास। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब ये राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पास, ये इन्होंने क्या किया, अपने पद को जैसे मान के चलो, ये तो पूरा काम किया था, ऐसे बहुत सारे थे अलग अलग राष्ट्रपति। तो इसमें ये था कि जैसे मान लो सपोज करो कि इनका कार्यकाल 5 साल का था, अब इन्होंने क्या किया, 2 साल काम किया और उन्होंने क्या किया, अपने त्यागपत्र को छोड़ दिया, बोला कि अब मुझे राष्ट्रपति का काम नहीं करना है, हम नहीं करना चाहते हैं, हम अपने मर्जी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, हम त्याग पत्र दे रहे हैं। तो त्याग पत्र किसको देगा, अभी पढ़ाए थे कि इन्होंने देगा, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, नहीं रहेगा तब हम फिर जाना है मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश के पास। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे दिया कि अब हम मुझे काम नहीं करना। अब उसके जगह में जो निर्वाचित होकर नया व्यक्ति जो आएगा, तो क्या ये सर 2 साल काम कर चुका था, तो इसका बचा हुआ कार्यकाल 5 में से अगर 2 साल कर दिया जाए तो बचेगा कितने साल, 3 साल बचेगा। तो क्या ये जो अगला व्यक्ति आएगा, मान के चलो कि अगला व्यक्ति आप हो, तो आप अगर राष्ट्रपति बनते हो तो क्या 3 साल ही काम करोगे, तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल ये 3 साल काम नहीं करेगा। अगला जो निर्वाचित होकर जो सदस्य आता है उसका भी कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, फिर वो नए सिरे से उसका 5 साल कार्यकाल चलेगा। तो इस प्रकार से हमारी राष्ट्रपति की क्लास समाप्त हुई। अगले क्लास में हम लोग उपराष्ट्रपति लेकर के आएंगे। क्लास जैसा भी लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। और दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।